नमस्ते बच्चों, CLE's के CBSE स्कूल चिकोड़ी कक्षा 7वीं में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की इस कक्षा में बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक का चौथा पाठ राजेंद्र बाबू। तो बच्चों इस पाठ में हमें क्या पढ़ाया गया है? सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पर एक अजीत नाम का लड़का है और उसके पिताजी से क्या कर रहा है, मदद मांग रहा है। वो मदद किस लिए मांग रहा है? उसको अपना गृह कार्य कंप्लीट करना, यानी कि होमवर्क कंप्लीट करना है। तो वो कहता है कि पिताजी क्या आप गृह कार्य करने में मेरी मदद करेंगे? देखिए अजीत कहता है कि क्या पिताजी आप मेरा गृह कार्य करने में मदद करेंगे? तो उनके पिताजी पूछते हैं कि अरे बेटा कैसा गृह कार्य करना है, बताओ तो सही। उसके बाद अजीत बताता है कि मुझे एक महान व्यक्ति के बारे में, यानी उनसे जुड़ी घटनाओं के बारे में लिखना है। क्या कहता है वो अजीत कि मुझे किसी एक महान व्यक्तियों के बारे में और उनसे जुड़ी घटनाओं के बारे में मुझे लिखना है। तो ये सुनकर अजीत के पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं अरे यह तो बहुत रोचक गृह कार्य है, आओ यहाँ बैठो, मैं तुम्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन से जुड़ी घटना सुनाता हूँ। उसके पिताजी, अजीत के पिताजी जो है इतना आनंदित होते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि इनका बेटा किसी एक महान व्यक्ति के बारे में जानकारी लेना चाहता है, उसे लिखना चाहता है। ठीक है, तो वो उनके पिताजी खुश हो जाते हैं और वो कहते हैं कि आओ बेटा मैं तुझे क्या करता हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बताता हूँ, यानी उनसे जुड़ी घटनाओं के बारे में मैं तुझे बताता हूँ। तो जो अजीत है वो कहता है ये कौन है, यानी कि उसे पता नहीं रहता कि राजेंद्र प्रसाद कौन है। तो उसके पिताजी बताते हैं कि ये अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? देश के प्रथम राष्ट्रपति, जिनका जन्म 3 दिसंबर 1884 में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब का है बच्चों? 3 दिसंबर 1884 को। और उनकी मृत्यु जो है, इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 को। ठीक है, तो अजीत के पिताजी कहते हैं कि मैं तुम्हें हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे बच्चों? हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, वो कहते हैं कि मैं तुझे हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में बताता हूँ। तो अजीत बहुत अच्छे से, मतलब खुश होकर वो कहता है कि अपनी कॉफ़ी निकालते हुए, अपनी बुक निकालते हुए वो कहता है कि मैं घटना के प्रमुख बिंदुओं को नोट कर लेता हूँ। ठीक है, तो बच्चों हमें भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जन्म और मृत्यु के बारे में पता होना चाहिए। ये हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, जिनको, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वकील पेशे से क्या थे? एक वकील थे। पेशा इनका क्या था? हम भी यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, पेशा इनका क्या है? ये पेशे से वकील थे। बचपन से ही वो बहुत होशियार थे, यानी कि जो एग्जामिनर है वो भी कहते थे कि जो एग्ज़ाम लिखने आया है वो एग्जामिनर से भी बहुत अच्छा और बहुत ही बुद्धिजीवी है। इस प्रकार से उनके स्कूलों में उनके टीचर्स भी चर्चा करते थे। तो ये भारत के पहले राष्ट्रपति बने। उसके बाद जब वो राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका जो जीवन था वो सरल और सादगी भरा था।
इनका जीवन सरल और सादगी भरा, यानी कि वो साधारण सा जीवन जीते थे, सिंपल जीवन जीते थे। वे एक साधारण किसान की तरह जीवन जीना चाहते थे। राष्ट्रपति होने के बावजूद भी वो क्या करते थे, अपना जीवन जो एक साधारण किसान की तरह जीते थे और उसी के साथ देश की सेवा भी वो करते थे। क्या बच्चों आपको पता है उनको जितना मतलब वो राष्ट्रपति थे, जो उनको जितना सैलरी मिलता था उस सैलरी से वो आधा हिस्सा अपने देश के लिए निकाल कर रखते थे। उसी से मतलब आधी सैलरी वो लेते थे, आधी सैलरी में से जो पैसा उनको मिलता था वो पैसा वो क्या करते थे, देश की सेवा में जुटाते थे। उसी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के, यहाँ पर लिखती हूँ मैं, संविधान निर्माण में अध्यक्ष के रूप में चुने गए। अध्यक्ष के रूप में चुने गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान निर्माण में, यानी कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के साथ ये संविधान निर्माण में भी अपना कार्य सफल कर चुके हैं। उसी के साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भारत के 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। यहाँ पर मतलब एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं, एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए और इनको भारत रत्न का सम्मान भी दिया है। ठीक है बच्चों, तो जो हमारे जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं, इनका जीवन इतना सादगी भरा, इतना साधारण, इतना सिंपल था, जो कि राष्ट्रपति होने के बावजूद भी वो एक किसान की तरह रहते थे। तो देखिए राजेंद्र बाबू का जन्म जो है 3 दिसंबर 1884, उनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963। उनका पेशा जो है वो वकील थे। संविधान निर्माण में अध्यक्ष के रूप में उन्हें चुना गया था। उसी के साथ वो एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे। ठीक है, और भारत रत्न का सम्मान भी उन्हें मिला था। भारत का सम्मान भी दिया गया है। भारत रत्न का सम्मान भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिल गया है। तो बच्चों इस पाठ में डॉक्टर राजेंद्र बाबू इस पाठ में जो अजीत है वो अपने पिताजी से क्या कर रहा है, गृह कार्य के बारे में पूछ रहा है। तो उनके पिताजी डॉक्टर राजेंद्र बाबू से जुड़ी एक घटना का वर्णन इस पाठ में उन्होंने किया है। यहाँ पर एक नौकर है जिसका नाम है गज्जन, और वो गज्जन क्या कर रहा था, नल के ऊपर पानी भर रहा था, जिसे वो सभा में मौजूद जो भी अच्छे अच्छे लोग थे उन्हें नहाने के लिए पानी लेकर जाना था, क्योंकि वहाँ पर सभा थी। और वहाँ पर एक आदमी आता है और गज्जन से पूछता है कि क्या मुझे नहाने के लिए कुछ पानी मिलेगा, थोड़ा सा पानी मिलेगा। तो वो जो गज्जन नाम का नौकर है वो कहता है कि नहीं, तुम्हें कैसे पानी मिल सकता है, मुझे अभी अंदर जो सम्मानीय लोग बैठे हैं उनके लिए, उनके नहाने के लिए पानी का इंतज़ाम करना है। तो इस प्रकार जो राजेंद्र बाबू है वो भी क्या करते हैं, उस गज्जन को पानी लेकर जाने में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। और क्या होता है, गज्जन उसके बाद जब अंदर जाता है
तो सबके लिए वो क्या करता है, पानी की ट्रे लेकर जाता है। पीने के पानी के लिए वो लेकर जाता है और क्या होता है बच्चों, तो वो वहाँ पर चौंक जाता है, हैरान हो जाता है, क्योंकि सुबह जो उसे पानी देने में मदद कर रहा था, ऐसे ही व्यक्ति मतलब जो वही व्यक्ति जो है वो यहाँ पर बैठा है। तब उन्हें मदन मालवीय जी से पता चलता है कि ये जो व्यक्ति दूसरा कोई नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र बाबू हैं। तो इस प्रकार से इस पाठ में कुछ कथा दी है बच्चों, और ये कथा विस्तार से हम अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के क्लास में हम इतना ही। अगले क्लास में इस पाठ का जो स्पष्टीकरण है वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।